तो जब ऐसा होता है, अति के पतित बनते हैं, तो उनमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं। उस प्रवेशता की निशानी रुद्रगण दिखाए गए हैं। रुद्र के मणके, रुद्राक्ष के मणके। भक्ति मार्ग में जो रुद्राक्ष की माला बनाई जाती है, उन रुद्राक्षों में अनेक मुख दिखाए जाते हैं। कोई में कम और कोई में ज्यादा मुख होते हैं। कहते हैं एक मुख वाला मणका बहुत मुश्किल से मिलता है, और अनेक मुख वाले मणके बहुत मिल जाते हैं। कहीं भी दुकानों पे चले जाओ तो अनेक मुख वाले जो मणके हैं रुद्राक्ष के, वो आराम से मिल जाएंगे, और एक मुख वाला ढूंढने से भी नहीं मिलता। यादगार कहाँ की है? इस समय की यादगार है। इस समय संगम युग में वो एक मुख वाला मणका, जिसमें एक परम पिता परमात्मा बाप दादा ही प्रवेश कर सकता है और कोई दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, उस एक का मुख लेने की यादगार है। वो बहुत विरल मिलता है। जिनको मिलता है कहते हैं उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। उनको अनुभव होता है पाना था सो पा लिया। ऐसे ही फिर नंबरवार मणके भी है। कोई में 2 मुख की प्रवेशता, कोई में 3 मुख की प्रवेशता, 3 आत्माओं की, कोई में अनेक आत्माएं प्रवेश करती हैं। ऐसे वो 108 मणके हैं। 108 में 8 बहुत श्रेष्ठ, जो जन्म जन्मांतर जिनकी पूजा होती आई है भक्ति मार्ग में। फिर नंबरवार चंद्रवंशी मणकों का ग्रुप, इस्लाम वंशी मणकों का ग्रुप, बौद्धी वंशी मणकों का ग्रुप, सब अपने अपने किस्म के बीज हैं। रुद्र भगवान के बच्चे हैं। नंबरवार राजा बनने वाले हैं, अधिकारी बनने वाली आत्माएं, आधीन बनने वाली आत्माएं नहीं है। एक बाप को मानने वाली आत्मा, एक बाप दूसरा न कोई। और फिर नंबरवार भी है। ऐसे नहीं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाने वाला हूँ, उस स्वरूप को 108 एक साथ जान लेते हैं। नहीं, उनमें भी 8 हैं जो पहले पहचानते हैं, जो असल सूर्यवंशी मणके तो नंबरवार पहचानते हैं। जो जन्म जन्मांतर जितने नजदीक रहे होंगे 63 जन्मों में, वो उतना ही जल्दी पहचानते हैं। कोई छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, साल के हैं, 2 साल के हैं, 4-8 साल के हैं, वो ऐसा बर्ताव करते हैं कि हमें तो बाबा के पास ही जाना है, हमें नहीं अच्छा लगता यहाँ, हम यहाँ नहीं रह सकते। रोते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं, माँ बाप को तंग कर देते हैं, आखिर उनको ले जाकर के सरेंडर करना पड़ता है। ये संस्कार कहाँ से आया? ये पूर्व जन्मों का संस्कार है उनका। उन आत्माओं को कहीं दूसरी जगह दूसरों के साथ अच्छा ही नहीं लगता। तो अनेक जन्मों के संस्कार लेकर के हर आत्मा आ रही है, पुरुषार्थ कर रही है,
इसलिए बाप कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से हर आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ कर रही, लेकिन पता नहीं है। जब बात सामने आती है तो पता चलता है इनमें ये संस्कार है, ये इस ग्रुप की आत्मा है, पता चल जाएगा। सिर्फ इतना ही पता नहीं चलेगा कि ये किस ग्रुप की आत्मा है, कौन से धर्म का चोला पहने हुए है, कौन से धर्म का छिलका इसमें जास्ती चढ़ा हुआ है, या कौन से धर्म वालों के संग के रंग में ज्यादा रही है, या कौन से धर्म खंड में पली है ज्यादा, सब कुछ पता चलेगा। एक एक जन्म की हिस्ट्री भी पता चलेगी। पहले अपन को पता चलेगी, बाद में संगी साथियों को पता चलेगी, और बाप के जो नजदीक मन के होंगे वो बाप को भी पहले पता चलेंगे, क्योंकि बाप से तो उन 108 सभी का कनेक्शन है। उन 108 बीजों में सारी दुनिया समाई हुई, सारी दुनिया के स्वभाव संस्कार, 500-700 करोड़ की जो दुनिया है वो सब उन 108 बीजों में देखी जा सकती है। इसलिए शास्त्रों में कथा आती है कि पृथ्वी जब गर्त में जा रही थी तो एक नाव में सब तरह के बीज इकट्ठे किए गए ताकि ये सृष्टि खलास न हो जाए कहीं। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा चंद्रकांत वेदांत जहाज। नाव नहीं है, क्या है? चंद्रकांत वेदांत जहाज। इस चंद्रकांत वेदांत जहाज की बड़ी महिमा है। जो इनका आसरा लेंगे वो इस विषय सागर से पार चले जाएंगे, डूबेंगे नहीं, वो बीज सुरक्षित बने रहेंगे। अब नई दुनिया तैयार हो रही है, जहाज भी तैयार हुआ पड़ा होगा। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हिंदू लोग कहते हैं शंकर चाप जहाज, जय चढ़े उतर पार नर बूढ़ सकल संसार। क्या? शंकर का जो शरीर रूपी धनुष है वो जहाज के मुआफिक है संसार सागर में। उस जहाज का जिसने आधार ले लिया, आधार पकड़ लिया, वो इस संसार सागर से पार चला जाएगा। अगर कहीं भटक गया और जहाज का आसरा छोड़ दिया, कोई छोटी मोटी दूसरी नवैया का आधार ले लिया, तो हो सकता है डूब जाए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगाने वाला एक ही खिवैया हूँ। ये ऐसा जहाज है जिसका खिवैया एक ही है। अनेकों उसके खिवैया नहीं है। 10 सिर वाला रावण उसका खिवैया नहीं है। माया रावण खेने वाला नहीं है। एक राम ही है जो इस जहाज को चलाने वाला है। उस राम में वो निराकार राम प्रवेश है। ये 16,108 नहीं होंगे, ये होंगे 9,16,108 आत्माएं। सब पार जावेंगी।
पार लगने का टाइम भी बता दिया। कितना टाइम होगा, कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। वो तो अपना अपना 1 सेकंड सबका अलग अलग है, लेकिन 9,16,108 का बताया। वो सबका पार लगने का टाइम कौन सा होगा? है? अरे संगम युग ज्यादा से ज्यादा कितने साल का बताया? 100 साल। 2036 में वो 9,16,108 सब पार लग जाएगी। कंप्लीट सतयुगी दुनिया शुरू हो जाएगी। ओम शांति।